और आज की जो क्लास है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ठीक है? जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए आपके सामने है, एग्ज़ाम्पल है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। भई एक नंबर है कोई 4 की पावर n है, ठीक है? वेयर n इज़ ए नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। मतलब आपको ये बताना है कि n की क्या किसी भी n की क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए कि 4 की पावर आप n करें और ये आपका कहाँ पर एंड हो जाए? 0 पर एंड हो जाए। ठीक है? इसको ना समझते हैं भई 0 पर एंड कौन-सा होगा? देखिए ध्यान से समझिएगा, 0 पर एंड कौन-सा होगा? मैं आपको थोड़ा-सा पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है? मान लो आपका 2 है, 2 की पावर n है, ये कभी एंड क्या 0 पर हो सकता है? नॉट, नहीं हो सकता। इसका रीज़न क्या है? देखिए जिसकी पावर भी आप n कर रहे हो, जो बेस है ना, जो बेस है, बेस अगर 2 और 5 की फॉर्म में है, देखिए बेस आपका जो भी है, वो अगर 2 इंटू 5 की फॉर्म में है, 2 इंटू 5 की फॉर्म में अगर बेस है, तो हम कह सकते हैं कि वो एंड हो जाएगा 0 पर। लेकिन जो 2 का बे 2 है यहाँ पर बेस 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू में 1, ठीक है? तो ये नहीं होगा। आप याद रखेंगे? मान लो 6 है, 6 की पावर n है, तो 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू में 3, 2 इंटू में 3 इसकी पावर n। भाई इसका भी जो बेस है वो 6 है और इसका प्रोडक्ट कितना है? 2 इंटू 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता भाई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा एंड। देखिए वही नंबर एंड हो सकता है जो 2 इंटू 5 की फॉर्म में होगा। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, मान लो 10 है, 10 की पावर n है। अच्छा 10 की पावर n है, 10 को तो आप लिख सकते हो ना 2 इंटू में 5 n है, पावर कुछ भी करिए, 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, लास्ट में 0 ही आएगा। या अब 20 है, 20 की पावर n है, ठीक है? 20 की पावर n है, 20 को आप क्या लिख सकते हो? 4 इंटू में 5 लिख सकते हो, ओके? इसकी पावर n। और 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 इंटू में 5, ठीक है? इसकी पावर n। तो कोई भी नंबर अगर आपका 2 इंटू 5 की फॉर्म में है, मतलब उसके फैक्टर्स आप करके देखेंगे और 2 और 5 दोनों आपको मिल जाएँगे फैक्टर्स में। इस 2 और 5 की पावर कुछ भी मिल सकती है, मान लो यहाँ n पावर है, यहाँ m पावर है, ज़रूरी नहीं है सेम पावर हो, अलग-अलग पावर भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वो 0 पर एंड होगा, ठीक है? तो भी वो 0 पर एंड होगा। जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, मान लो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, क्या ये 0 पर एंड होगा? तो आप देखिए जी 2 की पावर 3 को आप 8 लिख सकते हो और 5 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो? 25। 5 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो? 25। तो 25 की गुना करिए 8 के साथ, ठीक है? 200। तो देखो 0 पर एंड हो रहा है। वो 0 पर एंड क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी नंबर ना हमारा 2 इंटू 5 की फॉर्म में है। 2 इंटू 5 की फॉर्म में है इसलिए ये 0 पर एंड हो रहा है। अगर 2 इंटू 5 की फॉर्म में नहीं होगा तो ये 0 पर एंड नहीं होगा। समझ में आ गई बात? 0 पर एंड ये नहीं होगा। तो अब ये 4 की पावर n क्या 0 पर एंड होगा? तो आप यहाँ पर लिख के देखिएगा, 4 के फैक्टर्स आप देखिएगा, 4 को क्या लिख सकते हो आप? देखिएगा ध्यान से। 4 को भाई हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ओके? n, ठीक है? दिस इज़ नॉट इन द फॉर्म, दिस इज़ not in the form 2 की पावर n और 5 की पावर n। ये 2 की पावर n, 5 की पावर n या m लिख दीजिए, यहाँ पर पावर अलग-अलग होंगी, ठीक है? इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है? ठीक है? यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख सकते हो, एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 if numbers are in the form 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर m।
ठीक है? इसको आप लिख सकते हो। देखिए 4 की पावर n को 2 into 2 लिख सकते हैं और ये जो है 2 की पावर n into 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, मतलब 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है। और हम जानते हैं एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, कोई भी नंबर 0 पर एंड कब होगा? इफ द नंबर आर इन द फॉर्म, अगर नंबर इस फॉर्म में है। सो 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, ये 0 पर एंड कभी हो नहीं सकता। ठीक है? तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि ये 0 पर एंड नहीं हो पाएगा, ये 0 पर एंड नहीं हो पाएगा। ठीक है? ये आपको समझाने के लिए लिखा है भाई इधर, आपको सिर्फ इतना आंसर देना है अपना। ठीक है? सिर्फ इतना आंसर आपको अपना देना है। ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है? जी हाँ, आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 6 और 20 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। दोनों ही निकालने हैं आपको, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। और कौन से मेथड से निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पर आता होगा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक है? अगर नहीं आता है तो चलिए करते हैं। भाई सबसे पहले तो आप 6 के फैक्टर्स कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए इसके। 6 किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो आप कहेंगे जी 2 3 जा 6, ओके। ये 3 1 जा 3, ठीक है। 20 20 को किससे आप डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड हो जाएगा। 10 2 से डिवाइड हो जाएगा जी 5, और ये 5 से डिवाइड होगा भाई, 5 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 6 को क्या लिख सकते हो आप? 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू में 3, देखिएगा ध्यान से, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को। और 20 को क्या लिख सकते हैं? 20 को क्या लिख सकते हो? 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 5, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एचसीएफ आपको निकालना है। एचसीएफ क्या होने वाला है इसका? देखिए इसके ना पेयर बना लीजिए भाई, पेयर बना लो आप, ठीक है ना। जो दोनों में कॉमन है उनके आप पेयर बना लीजिए। तो पेयर में क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा और नहीं आ रहा कुछ भी, तो 2 इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा। 2 इसका क्या होगा? एचसीएफ होगा, ओके। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आप कैसे निकालेंगे? यहीं से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो आपने पेयर बनाए हैं ना उसमें से तो आपको एक लिख लेना है। जो आपने पेयर बनाए हैं उसमें से तो आपको एक लिख लेना है। उसके बाद जिनके पेयर नहीं बने हैं उन सभी को भी आपको लिख लेना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई में जिनके पेयर नहीं बने हैं, ध्यान से सुन लेना, जिनके पेयर नहीं बने हैं उनको भी लिख लेना है। तो पेयर भाई किस किस के नहीं बने? एक तो 3 का नहीं बना इसका, तो 3 यहाँ लिख लिया। 2 का नहीं बना तो भाई 2 लिख लिया, और 5 का नहीं बना तो 5 लिख लिया, ओके। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 5 जा 60, ठीक है। 60 इसका एलसीएम है, ठीक है। 2 3 6 दूनी 12 पंजे 60, 60 इसका एलसीएम है। तो इस तरीके से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अच्छा, अब इसका वो रिलेशन देख लेते हैं कि भाई हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालने पड़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या आएगा जी? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में प्रोडक्ट किस किस का निकालना है आपको? जो नंबर्स के आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो उसका आप प्रोडक्ट करिए। तो प्रोडक्ट कितना आएगा? 120 आ गया, ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर लीजिए, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एचसीएफ कितना आया था? एचसीएफ आया था 2, और एलसीएम कितना आया था? 60। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी 120 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन को सही या गलत यहाँ से चेक कर सकते हैं, ओके। अपने क्वेश्चन को आप सही या गलत यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर समझ में आ गया है? अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर लिख के बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। उसका सॉल्यूशन आपको दोबारा से देने की कोशिश करेंगे हम।
इस बैच में आपको 10th क्लास का कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी के अलावा भी हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमारा चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कम से कम लास्ट 10 ईयर या 15 ईयर्स के, ठीक है, कम से कम 10 ईयर्स के तो हम करेंगे, प्रीवियस ईयर्स करेंगे। उसके बाद एक आपको असाइनमेंट मिलेगा, जिस असाइनमेंट में आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल जैसी जो अच्छी-अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, जो मार्केट में बुक्स हैं, उनमें से क्वेश्चंस होंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। हम कह सकते हैं कि उनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, उसके बाद जैसे ये हमारा जो सिलेबस है वो खत्म होगा तो आपको हम सैंपल पेपर से रिवीजन कराएंगे, यानी आपको बहुत सारा रिवीजन यहाँ पर करा देंगे, आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैं आपको गारंटी से मैं कहता हूँ कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आ जाएंगे, अगर आप हमें ढंग से फॉलो करेंगे और अपने नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको 100 मार्क्स के लिए कैसे तैयार करना है वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं, वो हम आपको रेडी कर देंगे कि 100 मार्क्स के लिए आप कैसे तैयार होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड एचसीएफ एंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम, और उसके बाद उसका एलसीएम निकालना है। पहले तो आपको एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ के बाद आपको क्या करना है, उनका एलसीएम निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, लिखा हुआ है, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है। तो सबसे पहले 96 का कर लेते हैं सॉल्यूशन। जब आप इसका करोगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 96 के फैक्टर्स कर लीजिए जी। 96 को किससे हम करेंगे, बताइए किससे होगा ये, बताइएगा किससे होगा 96? तो आप कहेंगे जी 96 तो 2 से हो जाएगा ना, 2 से आराम से हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। उसके बाद 48 किससे होगा, आप कहोगे जी 48 भी 2 से हो जाएगा, दोबारा 2 से कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 24 किससे होगा, आप कहेंगे जी 24 भी हमारा 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 12 किससे होगा भाई, 12 भी हो जाएगा 2 से, 2 6 जा 12। और 6 6 भी हो जाएगा 2 से, 2 3 जा 6। 3 3 आपका होगा 1 से, ठीक है। 3 आपका होगा 1 से। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ओके। उसके बाद 404 का करिएगा, 404 का। तो 404 किससे होगा बेटा, 2 से होगा, बिल्कुल हो जाएगा 2 से। 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4। उसके बाद किससे होगा भाई, ये भी 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2। अब किससे होगा ये, 101। तो आप कहेंगे जी 101 तो किसी की टेबल में आता नहीं है, तो ये किससे होगा, 101 से ही होगा, 101 से ही होगा। 101 थोड़ी किसी की टेबल में आता है क्या किसी की में, नहीं, 101 नहीं आता किसी की टेबल में भी। तो ये 101 से ही होगा और 1 आएगा यहाँ पर, ओके। तो अब आपको क्या करना है, 96 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू में 3, ओके। 5 टाइम्स तो 2 है भाई और 1 टाइम्स 3 है। और 404 को क्या लिख सकते हो आप कहेंगे जी 404 को तो हम 2 इंटू में 101 लिख सकते हैं। अच्छा जी, ओके। तो एचसीएफ क्या हो गया भाई, एचसीएफ, तो आप कहेंगे जी एचसीएफ तो पेयर बना लेते हैं पहले। ओके जी, ये 2 का पेयर बन गया, एक और 2 का पेयर बन गया। आप कहेंगे जी एचसीएफ तो हमारा ना 2 इंटू में 2 4 आ गया, एचसीएफ तो हमारा 4 आ गया, बिल्कुल जी एचसीएफ 4 आ गया। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम कैसे निकालोगे, एचसीएफ तो आ गया 4, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, तो एलसीएम का तो एक फॉर्मूला आपके पास वो भी है कि जो भी 2 नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट कर दीजिएगा। जैसे कि
आपको भी मैंने लिखवाया है फॉर्मूला। भैया 2 नंबर्स हैं 96 और 404, इनका आपने कर दिया प्रोडक्ट, जिनका आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं, और बटे में कर दिया आपने एचसीएफ। ये आपने अभी-अभी पढ़ा है एलसीएम निकालने के लिए। तो 4 से आप इसको काट दीजिएगा। 4 1 जा 4, 0 4 कट जाएगा। तो 96 की मल्टीप्लाई जब आप 101 में करेंगे तो क्या आएगा? 96 की मल्टीप्लाई 1 में करिए तो 96 आएगा, 96 की 1 में करिए तो 96 आएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आ चुका है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अच्छा, अब आंसर हमारा सही है या गलत है, ये आप कैसे चेक करेंगे? आंसर सही है या गलत है, ये कैसे चेक करेंगे? उसके लिए ना आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद आपको किसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा? आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा भाई, जो एलसीएम और एचसीएफ आया है, उन दोनों का आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है ना? तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट, जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। 6, 72 और 120 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो करिए, देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, समझते रहिएगा। अभी तक हमने जो किए थे वो क्या थे? वो कोई भी 2 नंबर्स अगर आपको दे रखे हैं तो उनके एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये अभी हमने सीखा था। अभी 3 नंबर्स हैं भाई, 3 नंबर्स और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहला नंबर है हमारा 6, 6 है पहला नंबर। तो आप 6 के फैक्टर करिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो 6 के फैक्टर कर लीजिएगा। तो भैया 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है, खत्म। 72 का करिएगा, तो 72 का कैसे करेंगे? 72 किससे होगा? 2 से हो जाएगा। 2 3 जा 6, 1 बचा 12, 2 6 जा 12। उसके बाद किससे होगा? 36। बताओ 36 किससे होगा? अरे बताइए भाई, 10th क्लास में हो, 9th तो पास करके आए हो ना, बताइए किससे होगा? आप कहोगे जी बहुत आसान है, 2 से हो जाएगा। हाँ जी, 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद किससे होगा? 18, 18 भी 2 से हो जाएगा भाई, 2 9 जा 18। और 9, आप कहेंगे जी 9 तो बहुत आसान है, 9 तो 3 से हो जाएगा। और 3, 3 के बराबर तो आसान ही नहीं है कोई, 1 से होगा। उसके बाद 120, 120 किससे होगा भाई? 120, 120 की अगर हम बात करें तो 120 किससे होगा? आप कहेंगे जी 120 को ना आप 2 से कर दीजिए, 2 छक्के 12 और 0। फिर आप 60 आ गया, कह रहे जी लास्ट में हमें 0 दिख रहा है तो 2 से कर दीजिएगा, 2 3 6 और 0। आप कहोगे जी अब भी 0 दिख रहा है तो फिर 2 से कर दो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15। ओके, आप कहोगे जी आप ऐसे करते हैं, अब इसे 3 से कर देते हैं, 3 5 जा 15। और भाई 5 को आप कहेंगे जी 5 को तो 1 से कर देते, 5 से कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हमने कर लिए हैं। उसके बाद अब बात करते हैं इसके एचसीएफ और एलसीएम की। तो जी भाई 6 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू में 3, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। और 72 को आप क्या लिख सकते हो? 72 को आप लिख सकते हो 2 इंटू में 2 इंटू में 2। 3 टाइम्स तो आपको लिखना है 2 और 2 टाइम्स लिखना है आपको 3। और 120 को आप क्या लिख सकते हो? 120 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5, ये लिख सकते हो, ठीक है। अब कैसे आप एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे? एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालोगे आप? ये है मेन क्वेश्चन जी, एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे? रितेश जी हेलो सर, हाँ जी भाई ठीक हो? हरिओम राठौर, राम राम सर जी, राम राम भाई, राम राम। ये हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे, ठीक है। गॉड ब्लेस यू भाई आप सभी को। ओके चलिए, एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई? तो एचसीएफ के लिए आपको अभी तो बताया था, आप कहोगे जी अभी तो बताया था आपने, पेयर बनाते हैं
अब 3 है तो तीनों में पेयर बना लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तीनों में पेयर बन जाता है तो HCF हमारा क्या होगा बेटा? देखिए तीनों में आपको 2 दिख रहा है, तो आपने 2 लिख दिया, ओके। अब तीनों में आपको क्या दिख रहा है? आप कहोगे जी मुझे तीनों में ना 3 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है तीनों में। ओके, 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 3 दिख रहा है तीनों में, तो 3 भी हो जाएगा। तो आप कहेंगे जी यस हमें 3 भी दिख रहा है, तो भैया 3 भी हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 6 आपका जो HCF आ चुका है, ठीक है। अब आप कहोगे जी LCM कैसे निकालें? तो अच्छा ये ना 3 नंबर्स हैं तो यहाँ पर उस रूल को मत लगा देना आपकी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर का प्रोडक्ट कर दो और उसके बाद आप HCF लगा दो। नहीं, यहाँ नहीं लगेगा वो, तो वो सिर्फ 2 में लगता है, ठीक है, 3 में नहीं लगेगा। तो 3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी भाई, 3 के लिए आपको बात समझनी पड़ेगी। आप कहेंगे जी बोलिए। देखिए हमने जो तीनों का पेयर तो बना लिया, तीनों का पेयर तो हमारा इजीली बन गया। अब भाई हमें ना एलसीएम जब हम निकालेंगे तो किन्हीं 2 नंबर्स में जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे ना उनके भी पेयर हमें बनाने पड़ेंगे, उनके भी कोई भी 2 नंबर्स, जैसे 2 2 इन दोनों में है, ये 2 भैया इन दोनों में है, आप कहेंगे जी हाँ है, ठीक है। और हर किसी में से फिर आपको एक नंबर को आपको लेना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ इस पेयर में से आपने 2 ले लिया, इस पेयर में से आपने फिर 2 ले लिया, ठीक है, इस पेयर में से आपने फिर 2 ले लिया, इस पेयर में से आपने 3 ले लिया, आप कहेंगे जी ये तो हो गया, ठीक है, ओके ये तो हो गया हमारा 2 2 2 2 2 3। अब जिनके पेयर नहीं बन रहे उनको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं उनको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे, जिनके पेयर नहीं बनेंगे वो सभी नंबर्स भी हमें लिखने पड़ेंगे एलसीएम के केस में, जिनके पेयर नहीं बनेंगे वो सभी नंबर्स भी हमें लिखने पड़ेंगे भाई, ठीक है ना? वो सभी नंबर्स भी हमें लिखने पड़ेंगे जिनके पेयर नहीं बन रहे हैं, ओके, ठीक है। तो अब आप इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, तो प्रोडक्ट करने पर क्या आपको मिलेगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 की 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका तो ये है आपका कि 2 और 5 को रहने दीजिए, 2 और 5 10 हो गया? 10 हो गया? अब बाकी को कर लीजिए, 3 3 जा 9, ठीक है? 3 3 जा 9 और 9 4 जा 36। भाई 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 और 10 360, 360 इसका एलसीएम हो गया, 360 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो इजीली। ये सभी हमने जो एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो एग्जाम्पल्स हमने किए हैं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।